मेन चीज़ है यहाँ पे 50 बार ट्रेड ना करके हम लोगों ने केवल 4 बार ट्रेड की है, और 4 बार ट्रेड करने से और 8350 की कॉल सेल है ये 40। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने फील किया होगा कि कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए आपने कोई चीज़ बाय की हुई है और वहां से आपने एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने के बाद वो इतना ऊपर चली गई, इतना ऊपर चली गई, उसके बाद में आपको फील आता है यार अगर आप रुके रहते तो ये प्रॉफिट होता। ये वाला जो फील होता है ना, सबसे गंदे वाला फील होता है। और आज आपको बताऊं, आज मुझे भी यही वाला फील हुआ। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैसे। मॉर्निंग की बात करें तो मॉर्निंग में जैसे कि आप जानते हो कि भाई हम लोग लर्निंग पर्पज़ के लिए केवल और केवल, लाइक पहले बता देता हूँ, सेबी रजिस्टर्ड नहीं, मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, लर्निंग पर्पज़ के लिए मैंने यहाँ पे काम किया कि भाई यहाँ पे क्या हो सकता है, आज का लेवल यहाँ से लेके यहाँ तक जाना चाहिए। इट्स ओके, चलिए जी। हुआ क्या, उसका कुछ अपोजिट। आप देखोगे आज क्या चल रहा है। आज यहाँ पे कुछ खतरनाक चीज़ें हुई है। खतरनाक चीज़ें लाइक समझो कैसे। नॉर्मली यहाँ पर एंट्री एग्जिट करने के बाद में कुछ ऐसे ऑर्डर्स डले थे। ठीक, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ सामने आपके। ये ऑर्डर्स डले थे लाइक मॉर्निंग में। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई मार्केट को थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना चाहिए, तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी 100 लॉट ना बाय साइड पर खुला पड़ा हुआ था। लाइक बाय साइड पर 100 लॉट खुला था, मैंने उसको सेल में बांध दिया। तो सबसे पहली चीज़ क्या हुई आज, बेसिकली कॉमन सी चीज़ है, मार्केट जो थी नीचे से ऊपर की तरफ जानी चाहिए थी, पहले नीचे आनी चाहिए थी, बट वो नीचे नहीं आया और वहीं से रिवर्सल वापस ऊपर की तरफ बड़ा अच्छे वाला लिया। मैं यहाँ पे चार्ट दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे जाते हैं। देन उस कंडीशन में हुआ क्या, उस कंडीशन में कुछ चीज़ें हुई। यहाँ पे देखो समझाता हूँ, पहले बहुत ध्यान से समझना। बहुत ही बेसिक चीज़ है और बेसिक तरीके से हम उसको कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहली बात है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, सो यहाँ पे जो है मैं इसको 5 मिनट के टाइम पे कर लेता हूँ ताकि हम लोग इसको ईजिली समझ पाएँ। सो आप देखोगे तो आज का कुछ रेंज ना कुछ इस तरीके से बनना चाहिए था, इस तरीके से कि भाई मार्केट को क्या था, कल मैंने अप्रोक्स कुछ इस जगह पर अपनी बाय पोजीशन खुली छोड़ी थी, जा भाई जी ले अपनी ज़िंदगी, बट उसने जीने की बजाय मैं यहीं पे ही एग्जिट हो गया, ये समझ सकते हो। यहीं पे मैंने उनको बांध दिया। तो बांध दिया का मतलब अगर मैं रुका रहता, खुला छोड़ देता, मैंने यहाँ छोड़ा ज़रूर था यहाँ पे, बट मैंने कुछ सोच कर कि भाई मार्केट को ना यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए, इस पर्टिकुलर लेवल पर आना चाहिए भाई, ये सोचकर मैंने अपनी ट्रेड को कह सकते हो बांध दिया। अब यहाँ पे कट गया पोपट। आप कहोगे कहीं से, भाई मार्केट तो यहाँ से ऊपर की तरफ आई और ऊपर वाली रेंज पे आई, चलो जी। यहाँ आकर वापस रूल के हिसाब से मैंने यहाँ पे 50 लॉट के अंदर सेल पोजीशन ओपन कर दी। मैंने कहा ठीक है। अब यहाँ से होते 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 बेचारा यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, कोई बात नहीं। अभी क्या है, यहाँ पे आ चुका है। सो यहाँ पर हुआ क्या क्या आप खुद से देख सकते हो। कंडीशन क्या क्या थी यहाँ पे, मैंने क्या किया था, 8275 की पी शॉर्ट की हुई थी, जिसमें कि कह सकते हो 2400 का प्रॉफिट होना चाहिए। वो हो गया था 24, मेरा 2000 का टारगेट था, मैं निकल गया। बट अगर मैं वहां पे रुका रहता तो भाई वहां पे 7000 प्लस का और भी प्रॉफिट बन सकता था। देख रहे हो, तो ये वाला पैसा एक्चुअल में मेरी जेब में आ सकता था। कोई ये मत सोचना आया नहीं वगैरह वगैरह, आ सकता था। 75 लॉट थे मेरे, कोई बात नहीं भाई, नहीं आया कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो रात को भगवान जी सपने में थोड़ा ना आते हैं कि बेटा मालिक यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इसको देख लेना। चलो जी, यहाँ से यहाँ तक गया। देन सेकंड पोजीशन 8350 की कॉल की बात करें तो 4500 का यहाँ पे माइनस दिख रहा है, जो कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अभी टाइम है, 8350 में टाइम है, एंड मैं यहाँ पे इजीली फ्यूचर को बाय खुला भी छोड़ दूंगा ना, तब भी मैं इस वाले लॉस को तो लॉस में निकलूंगा ही नहीं, मुझे पता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे भी मैं बच जाऊंगा। ये लॉस मेरा नहीं हो सकता, ठीक है, ये वाला लॉस जो दिख रहा है। चलो जी। देन यहाँ पे बाय सेल पोजीशन सेम थी, मैंने यहाँ पे सेम कर दी थी। एंड देन उसके बाद में ऊपर आकर इस जगह पर आकर मैंने क्या किया, अपने 50 लॉट को एग्जिट किया। अब यहाँ पे बताना चाहूंगा, यहाँ से जब 50 लॉट एग्जिट किया तो 50 ऊपर तक जाते 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 मुझको यहाँ पे यहाँ तक का लाइक कोई 20 पैसा कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं हो गई, ये भी मैं आपको बोल देता हूँ। ये भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, मैनेज कर लेंगे। देन उसके बाद बात आ जाती है असली जो दुख है ना, जो कह सकते हो थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है कि भगवान यहाँ बता देते मुझे, बट भगवान कहता है ट्रेडिंग करना सीख मालिक, क्या कर रहे हो, इस चीज में मेरे पे डिपेंडेंट रहोगे। तो यहाँ हुआ थोड़ा प्रॉब्लम क्या हुई भाई, यहाँ पे देखो कॉमन सी बात है। अरे भाई हिल गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर बेसिकली यहाँ से अगर मैं एग्जिट ना करता, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे मुझे भी ये वाली फीलिंग आती है, ऐसा नहीं है कि आप नए हो तो आपको ही आती है भाई, मैं भी इतने दिन से कर रहा हूँ एंड आज ये वाली फीलिंग मुझे भी देखने के लिए मिली। और कॉमन सी बात है, मुझे कहीं पे जरूरी काम से जाना भी पड़ा, इस कारण भी। अब हुआ क्या, ये ऊपर की तरफ चला गया, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे मैनेज किया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। चलिए जी, ये वाले आप समझ गए, ये हमारा एक्चुअल में कह सकते हो चढ़ावा है, जिसको हम कल कवर करेंगे। देन यहाँ पर बात करें तो ये वाला कोई लॉस नहीं है, ये लॉस हुआ ही नहीं है। ये बता रहा है कि रुका रहता बेटा तो तुझको प्रॉफिट होता है यहाँ पे, और कोई बात नहीं, चलता है। थर्ड कंडीशन विल बी लाइक यहाँ पे 8350 के जो 4500 चल रहे हैं, ये भी ये वाली कंडीशन थोड़ा सा बैड है। और ये माइनस नहीं है, ये लॉस नहीं हुआ, मैं फिर बोल देता हूँ। हुआ क्या है, एक्चुअल में मैंने अपनी पोजीशन को बांध दिया था। देखो जो ट्रेडिंग कर रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर क्या किया मैंने, 82 84 पे ना पोजीशन को बांध दिया। आवाज की मार्केट थोड़ा सा पहले नीचे की तरफ आनी चाहिए और यहाँ पर 60 73 के आसपास मैं फिर से अपनी सेल वाली पोजीशन एग्जिट कर देता, जो यहाँ पे मैंने कर दी।
इस तरीके से कंटिन्यू करना था। तो ये 4 ऑर्डर हैं, कॉमन सी बात है, और 4 ऑर्डर के अंदर ही काम किया गया और कुछ यहाँ पे हुआ भी नहीं है। तो इस तरीके से यार यहाँ पे ये प्रॉफिट जो था ना, ये 28,000 का प्रॉफिट और बन जाता, क्योंकि आज 28 पैसा मार्केट इस जगह से ऊपर की तरफ खिसकी है। 28 पैसा ऊपर खिसकी तो 28,000 का प्रॉफिट बन सकता था अगर हम उस वाली ट्रेड में जो कल यहाँ पर ओपन की गई थी ना, बिल्कुल बॉटम पे यहाँ पे नीचे की तरफ अगर बैठे रहते। बट कोई बात नहीं यार, ये चीज़ें चलती रहती है, कॉमन सी चीज़ आती है, थोड़ा सा रिस्क लेना ज़रूरी हो जाता है। मेन चीज है गांधी जी जाने नहीं चाहिए, ये लॉस नहीं है, मैं फिर बोल देता हूं। देख रहे हो डे हिस्ट्री ये बताता है कि भाई कितना प्रॉफिट बन सकता था। तो असली जो है ना ट्रेड यही है कि 81,000 इसमें प्लस है, 73 इसमें माइनस है, क्योंकि काउंटर ट्रेड्स थी बीच में। ये ठीक है, काउंटर ट्रेड्स करके बीच में ना डिफरेंस क्रिएट किया जाता है काउंटर ट्रेड से। और 8350 की कॉल सेल है, ये 4500 माइनस है ना, इसमें से हमें नुकसान नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकता मैंने पता है, आपको पता ही है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जब मुझे दिखाई देगा ओवरऑल अप ट्रेंड है तो मैं बाय पोजिशन 100 क्वांटिटी बांध दूंगा, 100 फ्यूचर ऑन कर दूंगा और ऊपर की तरफ से कॉल सेल है, सो कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं आने वाली है, क्योंकि अभी तो 83.1250 ही प्राइस चल रहा है, देख रहे हो यहाँ पे। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से देखा जाए तो कल को इसको थोड़ा सा यार नीचे की तरफ करेक्शन लेते हुए यहाँ तक आना चाहिए, देन उस कंडीशन में इसको ऊपर की तरफ खिसकना चाहिए। लेट्स वेट क्या होता है कि भाई ये तो आगे फ्यूचर बताएगा। सो इससे क्या पता लगा, इससे पता लगा कभी कभी हमारे हाथ में जो पैसा आने वाला होता है, देखो 50,000 दिख रहा है, कितना बड़ा अमाउंट दिख रहा है ना, बट नॉट लाइक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है ये, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। अगर इसको बड़ा मान लेंगे तो यार 5 लाख वाली ट्रेडिंग कैसे कर पाएंगे, कॉमन सी बात है। सो ये हुआ आज का काम, जिसमें कि कह सकते हो केवल 2400 का प्रॉफिट हुआ। और रही बात बीच के डिफरेंस को हटाने कटाने के चक्कर में यहाँ पे नुकसान भी दिखाई दे गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात आती है ऐसी पोजीशन में कर क्या सकते हैं, क्या चीज की जा सकती है। देखो हम लोग यहाँ पे जो फोकस करते हैं ना, वो चीज पे फोकस करते हैं काउंटर ट्रेड। हम लोग फोकस करते हैं काउंटर ट्रेड्स पर, और ये केवल की जा सकती है करेंसी मार्केट में, ठीक। सो पैनिक मारने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अप है। बाय पोजीशन पे हम लोग ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, ठीक। बार बार हम ऑप्शन सेलिंग करने की कोशिश करते हैं। देखो यार मैं तो सिंपल सी बात बोलता हूँ, हमें वो चीज़ करनी है जो रूल्स के हिसाब से काम करता हो। हमेशा बाय साइड पे काम करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैंने 50 लॉट सेल पे काम किया ना, 9500 का लॉस दिख रहा है। ये लॉस एक्चुअल में मेरे लिए कोई बहुत बड़ा यहाँ पे लॉस नहीं काउंट होगा, क्योंकि मैं इसको बहुत इजीली कवर भी कर सकता हूँ, आई नो वेरी वेल। सो इस तरीके से अगर सोचो बिल्कुल बॉटम पे आ जाता ना, मैं क्या करता, 250 लॉट नीचे से खुला बाय छोड़ देता, जा जी ले अपनी जिंदगी। तो आज अप्रॉक्स 250 लॉट के ऊपर 50,000 प्लस तो वैसे भी निकल जाते, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं आ जाती, बात ध्यान रखना। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका फंड छोटा है, मैं हमेशा क्या करता हूँ 80-20 रूल फॉलो करता हूँ, ठीक। 80-20 रूल फॉलो करना, हमेशा बाय साइड पे काम करना, ये चीज़ें होती है। अब मान लीजिए पोजीशन ऐसी बन गई, यहाँ पे हमने देखा कि भाई यहाँ पर पोजीशन है, तो अब यहाँ पे पोजीशन बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ आ गई। सो इस कंडीशन में जो हमारी बाय एंड सेल वाली पोजीशन है, हम इसकी पोजीशन को ना, मान लीजिए हमने सेल यहाँ पे किया था और बाय यहाँ पे किया था, अब क्या है सेल वाली पोजीशन तो नीचे है, तो हम इसके एवरेज को ना ऊपर खिसकाना चाहते हैं। तो पता है हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्वांटिटीज ऐड करनी पड़ेगी और यहाँ पे भी क्वांटिटीज ऐड करनी पड़ेगी। तो ये बाय वाला जो पोजीशन है ये खिसक के कुछ यहाँ पे आ जाएगा, जो सेल वाला पोजीशन है ये खिसक के कुछ ऊपर की तरफ आ जाएगा, यहाँ पे सेल। अब जब कल मार्केट नीचे की तरफ खुलेगी, नीचे की तरफ आने पर यहाँ तक आएगी, उस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ, अपना सेल वाले का यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मुझे प्रॉफिट दिखाई देगा ना, उसको मैं बुक करूंगा। और वापस जो हमारी बाय वाली ट्रेड में लॉस चल रहे होंगे, बाय वाला लेवल जब यहाँ पे निकल के आएगा कि बाय वाला लेवल है, यहाँ पे मैं खुला उसको खोल दूंगा कि जा जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है। तो ये तरीके से गेम प्ले किया जाएगा, और ये सेफ एंड सिक्योर है। अभी देखो जाए ना, अभी रात को देखा जाए, अभी मार्केट कहीं से कहीं चली जाए, हमें कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा। हाई प्रोबेबिलिटी है थोड़ा नीचे आना चाहिए, इतना एकदम हाई पे नहीं खड़ा रहता, और जैसे ये गिरता है ना उस स्पीड में बढ़ता भी है। आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस कर ली होगी, जिस स्पीड में गिरता है ना उस स्पीड में बढ़ता भी है, देखा, जैसे गिरता है ना उसी स्पीड में बढ़ता भी है। ये बात आप क्लियर कर लेना, ये एक सीखने की चीज़ है सभी क्लाइंट्स के लिए भी और सभी यूट्यूबर्स के, यूट्यूब पे जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी, कि भाई जैसे स्पीड में गिरेगा ना, देखो उतनी ही स्पीड में कवर भी करेगा। तो ये जो अपॉर्चुनिटी थी, ये टारगेट था ना, ये जगह थी, ये बिल्कुल बॉटम वाली जगह होती है, ये एक्चुअल में एक अपॉर्चुनिटी काउंट होती है। और जो इंसान इस बात को समझ जाता है वो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे गेम प्ले करना समझ जाता है। आप लोगों के ध्यान रखना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में प्ले करना चाहते हैं ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली जनवरी या मार्च यहाँ के फ्यूचर को ना बाय करके चल सकते हो। ये केवल और केवल स्ट्रैटेजी का पार्ट है, आप समझ सकते हो, अपनी इच्छा से करो जो करना है। मैं तो केवल आपको समझा रहा हूँ आइडिया एक, एक्चुअल में बाय पोजीशन खुला रखो एंड बार बार सेल के साथ गेम खेलो। सेल के साथ गेम खेलोगे ना, क्या होगा आपको, बार बार आप बाय वाली ट्रेड के अंदर
तो बैठे ही रहोगे और सेल वाली ट्रेड के अंदर बार बार प्रॉफिट बुक करते रहोगे। तो इस तरीके से आप एक अप ट्रेंड वाली चीज़ के अंदर भी पॉजिटिव रहते हुए रिजल्ट निकाल पाओगे। तो ये तरीका किया जा सकता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है साइकोलॉजी की, कि भाई हम लॉस वाले दिन पे क्या करें। एक्चुअल में देखो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा कद्दू में तीर नहीं लग गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा लॉस नहीं है कि मैं यहाँ पे टेंशन में आ जाऊं, अरे भगवान क्या हो गया, कुछ नहीं है हुआ, ठीक है। ये थोड़ा सा हो जाता है 4500 और 9000, ये 4500 भी लॉस नहीं है। मैं अपनी नज़रों से देखूं तो, ठीक है, आपको भी लॉस दिख रहा है, मैं एग्री करता हूं, बट मैं अपनी नज़रों से देखूं तो अभी कद्दू ये लॉस नहीं है, बिल्कुल भी। क्यों लॉस नहीं है? मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ, समझ रहे हो। तो मेरे लिए एक्चुअल में लॉस जो दिख रहा है ना, 9500 का लॉस दिखाई दे रहा है कि भाई मैं होता, और 9500 भी नहीं है यार, 9500 में 2400 प्लस कर दो तो अप्रोक्स यहाँ से 2500 रुपये तो कट ही जाएंगे। तो अप्रोक्स 7000 का आज हमें यहाँ पे लॉस दिखाई दिया है, एक्चुअल लॉस। और दिख कितना रहा है यहाँ पे? दिख रहा है 50,000 रुपए। कितनी बड़ी अमाउंट दिखाई दे रही है ना, है ना। तो ये इसकी वजह से दिख रही है, इन महाराज की वजह से दिख रही है। अगर मैं रुका रहता कि मालिक रुक जाओ, सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे गेन किया जा सकता था। बट देखो मैं फिर बोलता हूँ यार, हम लोग जो लोग काम कर रहे हैं ना, जेन्युइन तरीके से अगर आप काम करोगे, देखो बात यहाँ आ जाती है, किसी को रात को सपने में नहीं आता। मैं आपको एक साइकोलॉजी समझा देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोग गलती यही करते हैं। आप लोग पता है गलती कहाँ पे कर जाते हो? गलती ये करते हो, आप करोड़ों में बातें करते हो, लाखों में बातें करते हो कि दिन के मुझे 5 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए, दिन में मुझे 10 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए। ये बात ध्यान रखो, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक्सपीरियंस के साथ काम करना होता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि चाहे प्रॉफिट कम हो, प्रॉफिट कम हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट जो आप प्रॉफिट कर रहे हो ना, कंटिन्यूटी के साथ हो। लाइक मान लीजिए आप 10 दिन भी ट्रेड करते हो ना, तो आपने देखा होगा 10-12 दिन में ट्रेड करता हूं महीने में, एंड उनमें से अगर 8 दिन भी ट्रेड पॉजिटिव निकल गई ना, तो मैं फाइनल ग्रीन खड़ा हो जाऊं। मैं वो चीज चाहता हूं, ना कि दिन के लाख रुपए कमाना। अब यहाँ पे ये माइनस ना होना, ये इसी चीज का कह सकते हो सबूत है। वरना तो यहाँ पे पैनिक कंडीशन में आके पता नहीं कितनी सारी ट्रेड डल जाती। और आप नोटिस कर लो यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल जेन्युइन तरीके से कितनी ट्रेड डली, एक जिसमें सुबह सुबह जोड़ा गया, लाइक उसको सेल बांध दिया गया बाय के साथ में, पहले बाय खुला पड़ा था, सेम क्वांटिटी मैंने बांध दी। दूसरी पोजीशन में प्रॉफिट बुक किया, लाइक इसमें मुझे इतना ही प्रॉफिट चाहिए था 2000 का, तो मुझे 2400 मिला, मैं कुछ चुपचाप निकल गया। रूल्स अपने होने चाहिए। थर्ड पोजीशन की बात करें, यहाँ पे 83 की कॉल को मैंने सेल करने के लिए कह सकते हो यहाँ पे डाला, और 83 की कॉल को अभी अभी सुबह सेल किया था ना, ये 8350 की कॉल को, उसमें मुझे थोड़ा सा लॉस दिख रहा है, कोई बात नहीं। देन उसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो अक्टूबर मंथ का 50 लॉट कहां पर मैंने बिल्कुल अपने टॉप पर जाके, जहां पे मुझे दिखाई दिया भाई यहां से ऊपर नहीं जाना चाहिए, बट ये इसको ब्रेक करके चला गया। सिंपल सी बात आ जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती। मेन चीज है यहाँ पे 50 बार ट्रेड ना करके हम लोगों ने केवल 4 बार ट्रेड की है, और 4 बार ट्रेड करने से इससे पता लग जाता है कि सेफ्टी जरूरी है। अपने माइंडसेट को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लॉस ये जो है ये लॉस नहीं है। असली लॉस तो केवल और केवल कितना हुआ, अभी मैंने बताया 7000 रुपीज का एक्चुअल जो हमें लॉस हुआ है ना, वो आज वो 7000 रुपीज का लॉस हुआ है। और अगर मेरे भाई प्रॉफिट होना होता, मतलब वो ट्रेड में ना एग्जिट करता, तो 28,000 तो एक मान लो, और 9000 एक मान लो, 9500 ये प्रॉफिट भी बनता। कॉमन सी बात है, बट कोई बात नहीं, काफी टाइम ऐसा होता है कि नहीं हो पाता। अब मैं इसको किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ने वाला हूं, क्योंकि ये तो मूर्खता हो जाएगी भाई। कॉमन सी बात है, सब चीजों पे किस्मत लाओगे ना तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सिंपल सी बात है, मेरे कारण ये प्रॉफिट नहीं बन पाया। इससे क्या पता लगेगा, नेक्स्ट टाइम जब हम काम करेंगे तो पता रहना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है। और कॉमन सी बात है, ऐसे होने वाली कंडीशन में आप क्या करोगे, वेट करोगे। और अगर कभी ऐसा हो जाए तो अपने माइंड में गिल्ट फील नहीं करोगे, अरे यार ये क्या हो गया मुझसे, ऐसा रोना रोना नहीं रोना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखो, मार्केट में प्रॉफिट लॉस चलता रहता है। सोचो 50,000 का लॉस होता तो क्या होता मेरे भाई, आज तो 7000 में ही बात टल गई। ये भी तो खुश हो सकते हो आप। ये चीज सोचो, 50,000 ना जाते, कॉमन सी बात है, बड़ा अमाउंट चला जाता तो क्या होता। तो ये बात दिमाग में रखना, प्रॉफिट लॉस एक पार्ट है, एक ही चीज का पार्ट है, ये बात ध्यान रखो। हमें ये ध्यान रखना है कि हम सेफ्टी के साथ काम करें, एक ही चीज पे काम करें। आप नोटिस करते होंगे मैं हमेशा एक ही चीज पे काम करता हूँ, यूएसडी INR, बाकियों पर मैं ध्यान भी नहीं लगाता हूँ। और निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें, देखो आपके सामने यहाँ पे चार्ट ओपन करके देख रहा हूँ, कैसा दिख रहा है, ठीक है, क्या मूवमेंट्स हुई हैं, किस तरीके से काम हुआ है। लेट्स सी इसमें कोई बड़ी मूवमेंट आई है क्या, यहाँ पे देख लेते हैं क्या मूवमेंट आई है। तो हाँ जी, यहाँ पर भी आई थिंक थोड़ी सी मूवमेंट हुई होगी आज। लीजिए ये कुछ मूवमेंट है आज की, ठीक है।
सो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ भी आई थिंक डिसेंट अमाउंट है, यहाँ तो कुछ खास मूवमेंट नहीं हुई है। सो यहाँ पे भी मूवमेंट होने की तैयारी है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि USD/NR में मूवमेंट होती है देन डेफिनेटली यहाँ पे भी मूवमेंट होती है। ठीक है, एक दूसरे के अगेंस्ट चलते हैं। अगर USD/NR ऊपर जा रहा है देन डेफिनेटली इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो डॉलर है ना, हमारा जो डॉलर है वो मजबूत हो रहा है, कॉमन सी बात है, और रुपया कमज़ोर हो रहा है। और रुपया कमज़ोर हो रहा है तो इंडियन मार्केट में से लोग भागेंगे। कौन से लोग भागेंगे? जो FIIs होते हैं। तो कॉमन सी बात है, उस कंडीशन में मार्केट नीचे गिरनी चाहिए। तो निफ्टी आज नीचे नहीं गिरी, इसका मतलब है कल हाई प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी को नीचे की तरफ थोड़ा सा आना चाहिए। सिंपल सी बात है, ये थोड़ा सा रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो USD/NR के साथ में कंपैरिजन करते हुए, कि अगर USD/NR ऊपर जा रहा है, अगर कोई मुझसे पूछेगा ना कि USD/NR और निफ्टी में से दोनों के दोनों एक साथ चल रहे हैं तो गलत कौन? मैं बोलूंगा गलत होगी निफ्टी, बिकॉज वहां पर क्या है, जो ऑपरेटर्स हैं वो उसको या तो उस समय संभाल के रख रहे हैं कि भाई यहीं पे खड़ी रहे ताकि उनको लगे अरे तो ऊपर भागेगा। अब क्या होगा, कल अचानक से नीचे की तरफ खुल जाएगा, देन उस कंडीशन में आम आदमी जिसको ये वाली नॉलेज नहीं है ना, जिसको ये नहीं पता कि USD/NR प्लस निफ्टी एक जैसी एक साइड में कतई भी नहीं चलते हैं, बात ध्यान रखना। मूवमेंट्स थोड़ी बहुत होती ही होती हैं, बट ठीक है। बट यहाँ पे अगर बात की जाएगी जेन्युइन कौन है, लाइक किसके ऊपर फॉलो किया जाना चाहिए, देन डेफिनेटली भाई USD/NR पे आंख मीच के फॉलो कर लेना, ये बात दिमाग में अपने बिठा लेना। आई विश यार यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। अभी बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है कि आपको ROI कितना निकालना आना चाहिए। देखो बहुत सारे लोग ना ऐसे हैं, मुझे हंसी आती है सोच के, लाइक 20% का ROI निकल जाएगा क्या? एक कलाकार तो पूछ रहा था 50% का ROI निकालते हो तो काम करूँ साथ में। एक कलाकार कहते हैं कि भाई मेरा 100% रिटर्न कितने दिनों में निकाल के दे सकते हो, कितने दिनों में आ सकता है? भाई इतना जो भी आप कर रहे हो ना, ये गलत चीज़ होती है। ROI का सही फॉर्मूला ये रहता है कि अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी पे देखोगे ना, तो महीने के 1.5 से 2%, अगर ढंग से कोई बंदा मेरा देख रहा है ना, 1.5 से 2% ही केवल ROI निकल कर आता है। कॉमन सी बात है। और ऑप्शन बायर है तो भाई फिर तो भगवान भरोसे है, अगर वो प्रॉफिट में है तो भाई तालियां, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वरना तो ऑप्शन सेलर की मैं बात कर रहा हूँ, जो ये 1.5 से 2% भी अपने फंड के ऊपर निकाल पाते हैं, और ये कम नहीं होता। अगर किसी का लाइक 1 CR का फंड है तो 1.5 लाख 2 लाख रुपए वो एक सैलरी निकाल पाता है। लोग ऐसे पोपट होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो 1 करोड़ का घर खरीदते हैं EMI के ऊपर, महीने की 1 लाख रुपए की EMI पे कर रहे हैं, समझ रहे हो? कुछ स्मार्ट होते हैं जो ऐसा निकाल लेते हैं। देखो कोई गलत मत मान लेना, बट ऐसा होता है। फाइनेंशियल नॉलेज की कमी होने के कारण ये चीज़ की जाती है। लोग लोन लेते हैं और लोन चुकाने के लिए, जबकि वो चीज़ जो उन्होंने खरीदी है उससे कद्दू कोई 1 रुपए की इनकम नहीं हो रही है, उनको रेंटल इनकम मिल रही है। लोग 20 लाख 30 लाख का मकान खरीदते हैं, ठीक है, और पता क्या लेने के लिए 20,000 रुपये महीना इनकम लेने के लिए। कमाल की बात देख रहे हो ना? इससे अच्छा तो आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा लगा सकते हो, जिनको T-बिल्स बोलते हैं, FD करा सकते हो। FD में ही ज़्यादा पैसा मिल जाएगा इस 20,000 के चक्कर में। तो काफ़ी लोग कहेंगे कि वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, वैल्यू जो बढ़ रही है वो भी एक लिमिटेड अमाउंट तक बढ़ेगी। तो ROI का कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करो कि अगर आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हो ना, तो भाई 4% से 5% अगर आपका मंथली, ये देखो कोई पर डे का मत समझ लेना यार, मंथली नहीं, मंथली आता है, ठीक है, पर डे में नहीं आ पाता है। आप किसी ढंग के बंदे से बात करोगे ना, तो भाई अगर आपने उसको ये बोल दिया कि मुझे ये पर डे चाहिए, वो आपको अपने आसपास से उठा देगा, कहेगा निकल यहाँ से। यही चीज़ होती है। तो प्लीज़ ये वाले जब आते हैं ना लोग, मुझे बड़ा गंदा फील आता है जब कोई क्लाइंट बोलता है 20% ROI निकाल पाओगे क्या? मैंने कहा कौन निकाल के देता है? कहता है भाई वहाँ पर जाना, फोरेक्स मार्केट इंटरनेशनल होती है, वहाँ पर 20% मिलता है। और कमाल की बात है 100% डिपॉजिट फंड मिलता है, मतलब आप 100 रुपये वहाँ जमा करो, 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। या तुम पोपट हो, 100 रुपये एक्स्ट्रा नहीं मिल रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है, लीवरेज होता है, ठीक, और उनका खुद का टर्मिनल होता है। तो आप वहाँ पे 100 डालोगे ना, वो आपके अकाउंट में 1000 भी दिखा देंगे। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो 100 टाइम्स तक का लीवरेज होता है, मतलब 100 रुपये की चीज़ के आगे 100 और लगा दो, तो आपको 100 रुपये डालने पर 10,000 तक दिखा देंगे वो आपके अकाउंट के अंदर। तब बोलना जब वो गायब होगा पैसा। तो ये ROI वाला फंडा जो है ना, वहाँ पे इंप्लीमेंट मत करो। वहाँ पे अगर आप देख रहे हो ना कि मेरा 100 रुपये लगाया मैंने और 20 रुपये कमाए, भाई वो 100 रुपये पे नहीं कमाए तुमने, वो पता है किस पे कमाया तुमने? 10,000 पे कमाया है, 20 रुपये कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर वो कैलकुलेशन मत करा करो यार, फोरेक्स मार्केट इंटरनेशनल वाली कैलकुलेशन यहाँ पे प्लीज मत किया कीजिए। तो ROI का फंडा ये है 4 से 5% मंथली बनना चाहिए बस। और मैं फिर कहता हूँ, मैं कोई यहाँ पे से भी रजिस्टर्ड या फिर कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं दे रहा हूँ कि भाई 4% बनेगा बनेगा। खुद कॉमन सेंस लगाओ। मैं केवल अपनी बात कर रहा हूँ, मैं दूसरों की बातें नहीं कर रहा हूँ कि 20% वाले बंदे बोले कि हम तो 20% निकालते हैं। अच्छी बात है, तुम निकालो, करोड़पति बनो, अंबानी जी के ऊपर जाओ, और अच्छी बात है, इंडिया ग्रो करेगा। बट मेन चीज़ आ जाती है, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो, सिंपल ट्रेडर बनना चाहते हो कि अपना घर उससे चले, एक जेन्युइन इनकम जनरेट हो, तो 4 to 5% बनता है। अब 4 to 5% कमाने के लिए आपके पास में कितना फंड होना चाहिए आप देख लीजिए। 1 लाख का फंड होगा तो 4 से 5 हज़ार रुपये आराम से बन जाते हैं। फिर कहूँगा मैं कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, कभी इस वीडियो क्लिप को कहो कि मैं तो यहाँ पे श्योरिटी दे रहा हूँ, मैं श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर,
आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना, वो भी इतना ही बताने वाला है। किसी का 1 करोड़ का फंड है ना भाई मेरे, तो 4 से 5 लाख रुपए बहुत होते हैं, ठीक है, 4 से 5 लाख रुपए कम नहीं होते, ठीक। किसी का और बड़ा फंड है, देखो फिर तो वो कॉमन सी बात है, वो अपना काम करके वो समझ ही जाएगा, उसको तो इतनी नॉलेज होगी। जिसने 1 CR तक का फंड कमाया होगा ना खुद की बुद्धि से, मैं मानता हूं कि भाई उसको तो ये बातें पता लगी गई होंगी, ठीक है। और जो बेचारे अभी छोटे अमाउंट के साथ 20,000 50,000 वाले बंदे हैं, उनको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये 1 CR वाला जो बंदा है ना, ये भी 4-5% ही कमाता है, और आप यहाँ पे पोपट बनने आ जाते हो कि मुझे 20 का 20 करना है भाई, तो तुम गलत जगह पे आ गए हो। इसी कारण आपको लॉसेज होते हैं और फिर आप सिर पकड़ के रोते हो कि हमारा लॉस क्यों हो रहा है। यही कारण है। इनके पास में ऐसा कौन सा ज्ञान है, वो इनके पास ज्ञान है कि रियल में कितना पैसा बनता है, और आपके पास कौन सा ज्ञान है कि पैसा डबल कैसे बनता है, कि 10,000 रुपए की आपने एक कॉल को बाय किया हुआ है और 10,000 के 20,000 बन गए कॉल के। तो वो वाला फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट मत किया करो, ठीक है। आई विश था कि बातें क्लियर हो गई होगी। एंड आज जो था टोटल जो लॉस है वो 7,000 है, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए। वो 50,000 दिख रहा है, वो आता बट नहीं आ पाया, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है ना, तो नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज करोगे तो आपको एक डिटेल शेयर कर दी जाएगी, आप वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। प्लस नीचे डिस्कॉर्ड की लिंक दी हुई है मैंने, अगर आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्कॉर्ड की लिंक दी गई है। डिस्कॉर्ड कैसा दिखता है मैं दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, और ये कभी भी ऐसा नहीं है कि 100% ही श्योर होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल आइडिया है जिसमें मैं खुद काम करता हूँ, मेरी टीम काम करती है, कि भाई ये आइडिया है। मैं फिर बोलूँगा, यहाँ पे कोई श्योर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो आज आपने देखा होगा श्योर तो कुछ भी नहीं था ना, इसे ब्रेक किया। अब ब्रेक करने पर ये चीज़ हो सकती थी कि किसी ने देखा मेरी टीम ने भाई ये ब्रेक कर गया, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से एग्जिट कर सकते थे, ये चीज़ की जा सकती थी, समझ रहे हो। मान लीजिए यहाँ पे कैंडल बनी 1 मिनट की, आप इस पे से एग्जिट कर गए, चलो जी ऊपर जा रहा है जाने दो। बट मैं एग्जिट नहीं किया क्योंकि मुझे पता है मैं गेम खेल सकता हूँ, मैं इजीली इसको मैनेज कर सकता हूँ। 50 लॉट है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सो अपनी अपनी क्षमता है, अपना अपना काम करने का तरीका है, तो इस तरीके से काम होता है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।